नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इन्वायरमेंट की क्लासेस, मनोविज्ञान की क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा दोस्तों। यदि आप अभी नोट्स बना लेते हैं तो आपको दोस्तों एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी रिवीजन करने में। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। तो दोस्तों जो कुछ जानवर रहते हैं ना वह रात में जागते हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण लेते हैं तो उल्लू, ठीक है ना, जो कि दोस्तों रात में जागता है। और भी कई जानवर हैं। तो यह जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? दोस्तों जो जानवर रात में जागते हैं वह हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। किस रंग में देखते हैं? काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहता है? दोस्तों यदि कोई अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर का उदाहरण लेता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए इन सभी में तो कार्बोहाइड्रेट है ना वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि कोई अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरण लेता है तो वह कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ना वह आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? बताइएगा दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक जो है ना वह घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा होगा? यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, घोल दिया जाए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर घोल दिया जाए, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों एक समान रहेगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है नागालैंड भारत का एक पूर्वी राज्य है। तो नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अब यहाँ पर असम की बात हुई है तो दोस्तों देखिए असम में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं असम से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बात करें, मानस नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू भी असम का ही प्रमुख लोक नृत्य है जो कि फसल कटाई पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? तो दोस्तों उत्तर भारत में बाढ़ की जो घटनाएं बढ़ती हैं उसका कारण क्या है? अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। जब दोस्तों जो अफवाह क्षेत्र रहते हैं उनमें वन कटाई में वृद्धि की जाती है तो उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं उनमें जो सड़क रहते हैं दोस्तों वह मार्ग बंद हो जाते हैं, उनका प्राकृतिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूस्खलन, ठीक है ना। दोस्तों जो भूस्खलन होता है ना उसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के जो सड़क रहती हैं वह अवरुद्ध हो जाती हैं और उनका प्राकृतिक कारण क्या है? भूस्खलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? दोस्तों देखिए जो वन आच्छादन है उसके कम होने का क्या कारण है? तो सबसे पहला और मुख्य कारण है बढ़ती हुई आबादी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज का मनुष्य की जो है ना आबादी बढ़ रही है तो उनके रहने के लिए दोस्तों वनों को काटा जा रहा है और वहाँ पर जो है ना मकान घर बनाए जा रहे हैं। तो इसका दोस्तों वन आच्छादन के कम होने का प्रमुख कारण बढ़ती हुई यहाँ पर आबादी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, आप इसको याद रखें। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों जो ओजोन परत है आप सभी लोगों को पता है समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो वह किस प्रकार की विकिरणों को जो है दोस्तों सोखती है? तो वह अल्ट्रावायलेट जो किरणें रहती हैं ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, तो वह उनको सोख लेती है, ठीक है ना, जिससे कि वह हमारी जो पृथ्वी है उसकी रक्षा करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अल्ट्रावायलेट किरणें हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर, मतलब कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों वह वातावरण मतलब इस पर रोक लगाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था मॉन्ट्रियल में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। और आपको एक बात याद रखना है कि जो ओजोन है, ठीक है ना, ओजोन को सबसे ज़्यादा यदि कोई गैस क्षति पहुँचाती है तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? दोस्तों जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। और मैंग्रोव वन दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भारत में कांसा या कांस्य कौन से दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों जो कांसा या जो कांस्य है ना वह कौन सी दो धातुओं का मिश्रण? तो वह तांबा और टिन के मतलब मिश्रण का मिश्र धातु है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब कांसा या कांस्य इन दोनों के मिश्रण की धातु है, याद रखना। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना वह भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात जिम कॉर्बेट की हुई है तो दोस्तों यहाँ पर जिम कॉर्बेट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हेली नेशनल पार्क, क्या हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था और इसकी स्थापना, यदि दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ तो 1936 या 1935 में मतलब कि इसकी जो है ना वह स्थापना की गई थी, याद रखना। आगे देखेंगे, मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से रिलेटेड है या फैली है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, सीटेट में ये पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ये मधुबनी जिले से ही संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? यह मधुबनी जिले से ही संबंधित है। रात में खिलने वाले फूल होते हैं, दोस्तों जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं वे सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल को कहा जाता है? तो केरल को मसालों का घर कहा जाता है। बात केरल की हुई है तो एक क्वेश्चन आता है कि शांत घाटी जो है ना वह कहाँ पर है? केरल में है। कौन सी घाटी? शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आपको याद रखना है दोस्तों, शांत घाटी केरल में और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो वह कौन सा पौधा है? तो वह हो जाएगा नेफेंथीज या कीटहरी पौधा, या ठीक है ना, या इसको हम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं घटपर्णी पौधा, जो कि दोस्तों कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। और ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है? इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके IMP स्टार लगा लो क्योंकि सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो इत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है? तो वह है मुजफ्फरनगर। नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कन्नौज है, ठीक है ना। मुजफ्फरनगर जो है ना दोस्तों तो वह तो किसी और चीज़ के लिए, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह पालन के लिए हो सकता है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? तो दोस्तों देखिए, मच्छर के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे रोग होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों मच्छरों से बच के रहें। तो मच्छरों के काटने से कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो है ना वह क्वेश्चन दिया जाता है कि मच्छर काटने से कौन से रोग होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इसी प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं, यदि ये ऑप्शन है तो राइट आंसर है, यदि इसकी जगह पर कुछ और यहाँ पर बीमारी का नाम जैसे टाइफाइड वगैरह चेंज कर दिया जाता है। बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों रोग ये किससे होते हैं? मच्छरों के काटने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मलेरिया है ना वह मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह भी कहा जा सकता है कि इन्होंने मतलब मच्छर के पेट में झांका, ठीक है ना, किसने? रोनाल्ड रोस ने। अंतिम क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा लोह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन तथा लोह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। तो गाइज हम लोगों ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो गाइज बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।